सुल्तान महमूद गजनवी ने एक गुलाम खरीदा कि जिसका नाम अयाज था। अयाज एक नेक सीरत और वफादार तरीन शख्स था। अपनी इन्हीं खसलतों की वजह से वो सुल्तान महमूद गजनवी का महबूब तरीन वजीर ठहरा। सुल्तान महमूद गजनवी पल भर के लिए भी अयाज को अपनी आंखों के सामने से ओझल न करता। अमूरे मुमलिकत में, अमूरे सल्तनत में सुल्तान महमूद गजनवी हर काम अयाज के मशवरे से करता। सुल्तान महमूद गजनवी को सबसे ज्यादा एतमाद अपने उस गुलाम के, जो अब उसका वजीर था, अयाज, उस पे था। अब अयाज का ये मर्तबा, ये शान देखकर सुल्तान महमूद गजनवी के दरबारी उमरा और उसके दीगर वज़रा अंगारों में लौटते थे। वो अयाज से बहुत ज्यादा हसद रखते थे। सुल्तान महमूद गजनवी के महल से कुछ फासले पे अयाज ने एक कमरा बनवाया हुआ था। उस कमरे को कई ताले लगे हुए थे। अयाज रोजाना जाता, उस कमरे को खोलता, कुछ वक्त उस कमरे में गुजारता और वापस आ जाता। अयाज के हासिदीन इस ताक में थे कि अयाज की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी खामी तलाश करें कि जिससे उसका मर्तबा सुल्तान की आंखों में गिराया जाए। अब दरबारी उमरा और वज़रा इस ताक में थे कि कोई ऐसी खामी तलाश की जाए कि जिससे अयाज के मर्तबे और उसकी शान को दाग लगाया जाए। देखने वाले भी कयामत की निगाह रखते हैं। उन्होंने देखा कि अयाज रोज उस कोठरी में जाता है और उसको ताले भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। सो वो सब मिलके बादशाह के पास आए और उससे कहने लगे कि अयाज रोज शाही खजाने से जवाहरात चोरी कर कर के उस कमरे में लेके जाता है। अयाज ने उस कमरे को शाही खजाने के बेशबहा जवाहरात से भर रखा है। सो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उस कमरे की तलाशी ली जाए ताकि आपके इस वफादार का भरम खुल जाए। बादशाह को पता था कि ये तमाम हाजिरीन, तमाम उमरा, तमाम वज़रा अयाज से हसद रखते हैं। बादशाह एक जहां दीदा शख्स था। उसने उनका हसद उन पे जाहिर करने के लिए ये कहा कि मुझे इस गुलाम पे हैरत है कि वो उस कमरे में क्या ढूंढने जाता है। सो मैं हुक्म देता हूँ कि उस कमरे के ताले खोले जाएं। सुल्तान ने उमरा और वज़रा सबको साथ लिया और उस कमरे के पास पहुँच गया। अब अयाज ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। अयाज के रोने से उमरा और वज़रा की आंखों में अय्याराना चमक पैदा हुई। अब जब कमरे के ताले खुले, महमूद गजनवी कमरे में दाखिल हुआ और उसके साथ साथ बाकी अहबाब भी दाखिल हुए। महमूद गजनवी ने देखा कि कमरे में एक संदूक पड़ा है। वज़रा ने उस संदूक को खोला तो चश्मे फलक ने एक अजीब नजारा देखा। बादशाह देखता है कि उस संदूक में चंद फटे कपड़ों के जोड़े और पुराने जूतों के 2 जोड़े पड़े हैं। महमूद गजनवी गुस्से से लाल सुर्ख हो गया। उसकी आंखों से कहरो जलाल बरसने लगा। उसने हासिदीन से कहा कि तुम्हारे हसद ने तुम्हें अंधे गड्ढे में गिरा दिया। तुम्हारे हसद ने तुम्हें गुमराही में मुब्तला कर दिया। तुम्हारे हसद ने तुम्हें इस हद बेहुदा बना दिया कि तुमने एक पाक दामन शख्स पे इतना बेहुदा इल्जाम लगाने की कोशिश की। अब बोलो, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? वो ज़र्रो जवाहरात कहाँ हैं? वो खजाने कहाँ हैं कि जो अयाज ने छुपा रखे हैं? दर हकीकत तुम खुद फरेब हो। तुम सब बहुत खुद फरेब हो। अब बादशाह ने अयाज से कहा कि ऐ अयाज, तुम रोज इन फटे कपड़ों और जूतों को देखने क्यों आते हो? इस भेद से हमें भी आशना करो। तुम्हें इन फटे कपड़ों और जूतों से क्या निस्बत है? तुम्हें इन फटे कपड़ों और जूतों से क्या वाबस्तगी है? अयाज ने रोते हुए अर्ज की, हुजूर, मेरा मौजूदा मर्तबा, मेरी शान आप ही के लुत्फो करम की मरहून मिन्नत है, वरना मैं तो हकीकत में एक मस्कीन और बेनवा आदमी हूँ और यही फटे कपड़े और जूते पहनने के लायक हूँ। हुजूर, ये सामान मेरी गरीबी के दिनों की यादगार है। मैं इस सामान की हिफाजत इस गर्ज से करता हूँ और रोज आके इस सामान को इसलिए देखता हूँ कि कहीं इस बुलंद मनसब और शान पर मगरूर होकर अपनी हकीकत को ना भूल जाऊं। असल में मैं इन चीजों की हिफाजत नहीं करता, बल्कि मैं अपनी जात की हिफाजत करता हूँ, अपनी औकात की हिफाजत करता हूँ। हमें इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि इंसान को हर दम अपनी हकीकत से आशना रहना चाहिए। अक्सर लोग अपनी हकीकत को फरामोश करके खुदा बनने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा खसारे के सिवा कुछ भी नहीं। नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि गुरूर मेरी चादर है, किब्र मेरी चादर है, जो इसे मुझसे छीनने की कोशिश करता है मैं उसे तबाह कर देता हूँ, उसे बर्बाद कर देता हूँ। सो अल्लाह पाक हमें आजिज़ी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और हमें गुरूर से, तकब्बुर से निजात अता फरमाए। आमीन।